बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली चंद क्लासेस से हम चैप्टर नंबर 5 मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके तमाम टॉपिक मुकम्मल पढ़ लिए और साथ साथ हम आपको होमवर्क भी देते रहे। तो आज इंशाल्लाह तमाम एक्टिविटीज़ को मुकम्मल सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने होमवर्क में आपको जो एक्टिविटीज़ दी थी उसके एक दो कंपोनेंट हम आपको सॉल्व करके खुद से करने के लिए देते थे। तो आज इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन आपके सामने करके दे रहे हैं और आपके सामने सामने सोल्यूशन करेंगे ताकि आप चीज़ों को समझें और समझने के बाद करें। ठीक, हम इसकी पीडीएफ बना के ही भेज सकते थे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि आप समझे बगैर उसको उतार देंगे और फिर वो आपके जहन में वो चीज़ें नहीं होंगी। तो वीडियो से आपको दो फ़वाइद होंगे, एक तो जो बाकी चीज़ें हैं इस वीडियो में मौजूद वो आपको समझ में आ जाएंगी और उसके साथ साथ जो आपने काम किया है उसे आप टैली कर सकेंगे कि वो सही था या गलत था। कहीं मिस्टेक हो तो उसको सही कर दीजिएगा। तवज्जो से क्लास देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर का फीडबैक लेते हैं, पूरे चैप्टर को समराइज कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? तो हमारा पहला टॉपिक क्या था? मटेरियल की डेफिनेशन और सोर्सेज ऑफ मटेरियल। पहली क्लास में हमने यही पढ़े थे ना। मटेरियल इज अ सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। मटेरियल उस सब्सटेंस को कहते हैं जिससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर सोर्सेज ऑफ मटेरियल हमने आपको बताए थे, एनिमल्स, प्लांट्स और अर्थ, और इनसे मुख्तलिफ मटेरियल जो हासिल होते हैं उनके बारे में बताया गया था। याद आया? ये दोनों सफ़ों पर वही मौजूद है। फिर उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ मटेरियल के बारे में गुफ्तगू की थी। मटेरियल की दो काइंड्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? 2 काइंड्स। नेचुरल मटेरियल जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, हमें हासिल हो जाते हैं कुदरती, और उसके बाद मैन मेड मटेरियल जो इंसान बनाते हैं। ऐसे मटेरियल भी हैं जो इंसान बनाते हैं अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों से, तो वो क्या कहलाते हैं? मैन मेड, या दूसरा नाम क्या था उसका? आर्टिफिशियल मटेरियल। याद है? फिर उसके बाद हमने नेचर ऑफ मटेरियल को डिस्कस किया। ये नेचर ऑफ मटेरियल है, बाज़ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, बाज़ रफ होते हैं, बाज़ बेंडिंग होते हैं और बाज़ हार्ड होते हैं। उसके बाद हमने ग्रुप्स ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल के बारे में बात की, यानी मटेरियल्स को, यानी चीज़ों को भी मटेरियल के लिहाज से ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स ऑफ प्लास्टिक, थिंग्स ऑफ मेटल, थिंग्स ऑफ लेदर, थिंग्स ऑफ कॉटन, थिंग्स ऑफ रबर, थिंग्स ऑफ वुड एंड थिंग्स ऑफ ग्लास। इन सब की बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी आपको दी गई थी, यकीनन आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलें अब शुरू करते हैं कि एक्टिविटीज़ को किस तरह सॉल्व करना था। यहाँ एक्टिविटी नंबर 1 है, इसमें हमने आपके 2 कंपोनेंट हमने आपको करके दिखाए थे, बाकी आपको करने थे। क्या करना था इसमें? ये जो मटेरियल्स हैं इनको बताना था कि इनमें से कौन से नेचुरल हैं और कौन से मैन मेड या आर्टिफिशियल हैं। तो 2 हमने आपको बता दिए थे, स्टील मैन मेड मटीरियल, कॉटन नेचुरल मटीरियल। अगला मटीरियल कौन सा है? प्लास्टिक। प्लास्टिक कौन सा मटीरियल होता है? नेचुरल है या मैन मेड है? मैन मेड और आर्टिफिशियल। उसके बाद वूल। वूल किसे कहते हैं? ऊन, जो हमें एनिमल से हासिल होती है। तो वूल कौन सा मटेरियल हुआ? नेचुरल मटेरियल। उसके बाद ग्लास। ग्लास यानी शीशा। तो शीशा कौन सा मटेरियल है? नेचुरल या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल या मैन मेड। क्ले, मिट्टी, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, खिलौने और फर्नीचर वगैरह भी बनाया जाता है, टाइल्स भी बनाई जाती हैं। चिकनी मिट्टी कौन सा मटेरियल है? मैन मेड और नेचुरल? नेचुरल मटेरियल है। नंबर अगला है पेपर, यानी कागज। कागज हमें कहाँ से हासिल होता है भाई? वैसे तो ये प्लांट से हासिल होता है, लेकिन कागज कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता, बल्कि प्लांट से जो मटेरियल हासिल होता है लकड़ी, उससे ये बनाया जाता है कागज। तो ये मैन मेड हुआ या नेचुरल? ये हुआ मैन मेड, आर्टिफिशियल। उसके बाद गोल्ड किसे कहते हैं? सोना। सोना कौन सा मटेरियल है? कुदरती तौर पर पाया जाता है, नेचुरल मटेरियल। और कोल यानी कोयला, ये कौन सा मटेरियल है? कोल भी नेचुरल मटेरियल है। तो इस तरह ये एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। यकीनन आपने भी इसको इसी तरह मुकम्मल किया होगा। कहीं कोई गलती है तो इसको देख के सही कर लीजिएगा। अच्छा, मैं ये पेन से कर रहा हूँ और आज मैं कहना भूल गया कि आप पेन से नहीं करेंगे। आपने सारा काम किससे करना है?
पेंसिल से। मैं पेन से क्यों करता हूं, कई बार बता चुका हूं, ताकि इसमें वाजे नजर आए। पेंसिल का लिखा हुआ इतना वाजे नजर नहीं आता। अब एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 में आपको क्या करना था? एक्टिविटी नंबर 2 आपको नेचर ऑफ मटेरियल के लिहाज से सॉल्व करनी थी, यानी कौन सी चीज हार्ड मटेरियल से बनी है, कौन सी सॉफ्ट मटेरियल से बनी हुई है और कौन सी रफ मटेरियल से। और उसमें सिर्फ शुरू के अल्फाबेट्स लिखने थे, यानी सॉफ्ट के लिए एस, हार्ड के लिए एच और रफ के लिए आर। तो किया होगा आपने यकीनन, टैली करे सही किया या गलत। ये दो हमने आपको करके दिखा दिए थे। बास्केट रफ है, चेयर हार्ड है। ये क्या बताया था? स्टोन। स्टोन कैसा होता है? रफ। यहां पर आपको नजर आ रहा है ना, रफ है ये। वैसे ये हार्ड भी होता है, तो इसमें दोनों आ सकते हैं। उसके बाद ये चूजा, ये कैसा होता है? कभी हाथ लगाया है ऐसे, हाथ में लिया चूजे को? सॉफ्ट होता है। ओके, तो ये कैसा होता है? सॉफ्ट, एस फॉर सॉफ्ट, ठीक है। और ये पिलो, तकिया कैसा होता है? तकिया भी सॉफ्ट होता है। और ये रस्सी, रस्सी कैसी होती है? ये रफ होती है। कैसी होती है? रफ। अगला मटेरियल कौन सा है? सिल्क। सिल्क यानी रेशम, तो रेशम कैसा होता है? सॉफ्ट। और उसके बाद लास्ट वन क्या है आखिरी? स्टील के पाइप्स हैं, तो स्टील कैसा होता है? हार्ड। ठीक, तो यकीनन आपने भी इस तरह मुकम्मल किया होगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो उसको सही कर लीजिएगा। अब अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, ए और बी, ये दोनों अलग-अलग थी। ये भी हमने आपको बताया था कि इसमें मटेरियल को पहचानना है कि जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है वो चीज़ें कौन से मटेरियल से बनी हुई हैं। तो पहला इसका जो फ्रेम था वो किससे बना होता है? मेटल। यहाँ किसको पॉइंट आउट किया गया है? ये साइकिल की लाइट है, और लाइट के आगे जो शीशा लगा होता है उसको पॉइंट आउट किया गया है। वो किससे बना होता है? वैसे शीशा दोनों चीज़ों से बना हो सकता है। आमतौर पर शीशे ग्लास से बने होते हैं, तो हम यहाँ ग्लास लिखेंगे, लेकिन ये प्लास्टिक के भी आजकल शीशे चलने लगे हैं, सही है, वो भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम यहाँ गिलास लिखेंगे, गिलास। ठीक, तो ये गिलास से बना होता है। अब यहाँ आ जाए टायर, ये तो बहुत ही आसान है। टायर किससे बना होता है? रबर। और ये साइकिल का पेडल, इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है किससे बना होता है? ये पार्ट आमतौर पर रबड़ से बना हुआ होता है, लेकिन किसी किसी साइकिल में प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर रबड़ का होता है तो इसलिए हम यहाँ पर वही लिखेंगे जो इसका एक्चुअल मटेरियल है। और यहाँ भी ये रबड़ का ही नजर आ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया? रबर। और अब आखिरी चीज रह गई है साइकिल की सीट। ये आमतौर पर प्लास्टिक की होती है। कौन सा मटेरियल होता है यहाँ? प्लास्टिक। तो एक्टिविटी नंबर 3 ए भी मुकम्मल हो गई। अब 3 बी की बारी है। 3 बी में क्या है देखते हैं। इसको दो हमने करके बताए थे कि यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो पेपर से बनी हो, कागज़ से बनी हुई हो। उसके लिए हिंट यहाँ दिए गए थे, दो हमने कर दिए थे। यू रीड इट, जिसको आप पढ़ते हैं, बुक। यू राइट ऑन इट, जिसके ऊपर आप लिखते हैं, नोटबुक। अब लिखा हुआ इट गिव्स यू न्यूज़, वो पेपर जो आपको खबरें देता है। कौन सा पेपर होता है? वेरी गुड, न्यूज़पेपर। उसके बाद अगला, यू पेस्ट इट ऑन वॉल्स, जो दीवारों पर लगाए जाते हैं पेपर से बने हुए, क्या होते हैं वो होते हैं चार्ट्स। क्या होते हैं? चार्ट्स। और आखिरी, मदर और फादर ब्रिंग फ्रूट्स एंड ग्रोसरीज इन इट, ऐसा पेपर जिसमें वालिद या वालदा फ्रूट्स और ज़रूरत की चीज़ें लाते हैं रखकर, उस पेपर को क्या कहते हैं? वैसे आजकल तो पेपर इस्तेमाल नहीं होता, हमारे यहाँ कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आजकल जो पॉलीथीन बैग्स हैं, जो प्लास्टिक की थैली हैं, वो इस्तेमाल होने लगी हैं। लेकिन कहीं कहीं अब भी पेपर के बैग्स इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं? पेपर बैग। तो यहाँ क्या आएगा? पेपर
बैग्स, ठीक है, कागज़ की थैली में सामान रख के लाया जाता है। तो इस तरह ये तमाम एक्टिविटीज़ मुकम्मल हो गई और आप इसको टैली करते हुए अपने काम को इससे टैली करेंगे कि आपने सही किया है या गलत किया है। कहीं कोई मिस्टेक है तो उसे सही कर दें, या अगर आप नहीं कर सके, आपको मदद नहीं मिली काम करने के लिए, तो आप इस वीडियो को देखें, सुने और ख़ुद मुकम्मल कर लें, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है, और काम भी मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है उसमें एक्सरसाइज का सोल्यूशन देंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।